वाले सब आचार्यों को वंदन। ब्राह्मी से चंदन बाला तक गणिनी माताओं को नमन। उनकी प्रतिकृति ज्ञानमती जी स्वीकारो मेरा वंदन, स्वीकारो मेरा वंदन। जवलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आज आपके सामने बहुत सारे दीप जलाए गए हैं। दीपक की रोशनी जो केवल ज्ञान की ज्योति का प्रतीक है। भगवान जब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी ज्ञान ज्योति से सारा संसार आलोकित हो जाता है। इसलिए केवल ज्ञान कल्याणक में पूज्य माता जी कहती हैं कि खूब सारे दीपक जला करके ज्ञान की ज्योति को आत्मा के अंदर भरने की भावना रखते हुए भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का अर्घ चढ़ाया करो। आज अभिनंदननाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक आया। पूरे देश और दुनिया के अंदर एकमात्र ज्ञानमती माता जी हैं जो 24 भगवान के कल्याणक की तिथियों को मनाती हैं, बताती हैं और सबको प्रेरित करती हैं कि इन कल्याणक की तिथियों को आप अच्छे से मनाएं। कम से कम उन भगवान की पूजा अपने मंदिर में अवश्य ही किया करें, ताकि आपको भी एक भगवान के कल्याणक की तिथि ज्ञात हो जाए और उसके माध्यम से आत्मा के कल्याण की भावना प्रबल बनी रहे। तो ज्ञानमती माता कैसी है? यथा गंगा नदी लोके पवित्रा सर्वशीतला, तद्वत् श्री ज्ञानमत्यार्या गणिन्यग्रे सुसंस्थिता। यथा संतेषु संता स्यात् सूर्यः श्री शांति सागरः, तद्वत् श्री ज्ञानमत्यार्या गणिन्यग्रे सुसंस्थिता। अर्थात गंगा नदी संसार के अंदर सबसे पवित्र और सबसे शीतल जल को प्रदान करने वाली मानी जाती है। नदियां तो बहुत हैं, लेकिन गंगा नदी को विशेष रूप से महत्व प्रदान करते हैं। यानी गंगा नदी 14 नदियों में सबसे पहली नदी है। 14 महानदियां तत्वार्थ सूत्र के अंदर कही गई हैं कि 14 महानदियां होती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता, सीता सीतोदा नारी नरकांता, स्वर्णकुला रूप्यकुला सरितस्तन मध्यगाह। यानी जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में और 6 पर्वतों से ये 14 नदियां निकलती हैं। इनमें सबसे पवित्र सबसे पहली गंगा नदी है। तो जैसे गंगा नदी संसार के अंदर सबसे शीतल जल को प्रदान करने वाली मानी जाती है, ऐसे ही वर्तमान युग में गणनी ज्ञानमती माता जी जो संतों की सिरमौर हैं, सबसे प्राचीन हैं और गणिनी माताओं में सबसे अग्र साध्वी मणि के रूप में स्थित हैं। आज संसार के अंदर जो स्थान 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज ने प्राप्त किया, वही स्थान साध्वियों में ज्ञानमती माता जी ने प्राप्त किया। क्योंकि शांति सागर महाराज ने संत परंपरा का जीर्णोद्धार विकास किया और ज्ञानमती माता जी ने बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की परंपरा को 20वीं शताब्दी के अंदर जीवंत किया। तो आप सबको आज ये 3 लोक का ज्ञान प्रदान करने के लिए कि भाई
तीन लोक के अंदर हम सब कहाँ रहते हैं, तीन लोक की स्थिति क्या है, लोग तीन ही क्यों होते हैं, चार क्यों नहीं होते, पांच क्यों नहीं होते, एक क्यों नहीं होता। इन सब विषयों पर आप ज्ञानमती माता से आगम का ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहले आप खूब अच्छे से ज्ञानमती माता का प्रवचन सुनना तीन लोक के बारे में, क्योंकि आज आपके सामने ये ज्ञानमती माता क्या सरस्वती माता विराजमान है। आप इनके प्रवचन को अच्छे से सुनना, कॉपी पेन लेकर के बैठना और एक एक चीज नोट करना। ये प्रवचन नहीं है, ये क्लास है। और उसके बाद में कोई क्वेरी हो तो पूछना, और मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी कि आपने कितना ग्रहण किया और किस प्रकार से आप उसका उत्तर दे सकते हैं, ताकि आपके ज्ञान का वर्धन भी हो। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बाद में आपके बीच में आऊँगी। और अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता से निवेदन है कि भारत और पाश्चात्य देशों में बैठे हुए हमारे तमाम जैन स्वाध्यायी लोग हैं, जिनको आपके ज्ञान से परिचित होना है, तो पूज्य माता जी आप उन सबको अपना ज्ञान अमृत प्रदान करें। जब लो पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शिवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री सद्य भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। भव्यात्मा आज भगवान अभिनंदन नाथ का केवल ज्ञान दिवस, और ये वही पवित्र भूमि है जहाँ हम बैठे हुए हैं, कुछ आप लोग भी बैठे हुए हैं। और यह शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, ये वही जन्मभूमि है जहाँ आज के दिन भव्य समावतरण की रचना हुई है। आकाश में अधर भगवान अभिनंदन नाथ के केवल ज्ञान होते ही आकाश में दिव्य समावतरण की रचना बन जाती है। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। त्रैलोक्यं मंगलम कुर्यात् मंगलम नवदेवताः मंगलम सर्व चैत्यानि जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्मा हमारा जिस धरती पर बैठे हुए हैं इसे मध्यलोक कहते हैं। हम और आप मध्यलोक में रह रहे हैं। आचार्यों का वचन है, लोगो अकिट्टिमो खलु अनाय निहनो सहाव निपत्तो। ये श्री गौतम स्वामी के भी शब्द है। ऊर्ध्वमय त्रिलोय सिद्धायरानी नमस्तामी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में विभक्त ये तीन लोक की रचना अनादि निधन है। जैन परंपरा के अनुसार, भगवान ऋषभदेव भगवान महावीर स्वामी की वाणी के अनुसार, उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार ये लोक रचना किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है। ये सृष्टि तीन लोक में विभक्त है। जैसे कहते हैं तीन लोक रचना, तीन लोक में विभक्त है। भव्यात्माओं, ये सारा संसार, सारी सृष्टि अनादिकालीन है और अनंतकालीन है। अनादि अनंत है। किसी ईश्वर ने
न इसे बनाया है और न कोई कभी इसका संहार कर सकते हैं। इस पर कभी फिर पुनः प्रकाश डालेंगे षटकाल परिवर्तन की ओर। अभी तो हम आपको ले चले इस 3 लोक में क्या कहा क्या है, थोड़ा संक्षेप में, सार रूप में, अत्यधिक संक्षेप में। ये लोक 3 भाग में विभक्त है, मध्यलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। 7 राजू ऊंचा है और जैसे आप कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाए, पैर फैलाकर, वो आकार बन जाता है 3 लोक का, जो कि निर्वाण महामहोत्सव के समय सभी जैन साधु संतों ने मिलकर के जो है वहाँ साक्षात मौजूद थी। और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज और उपाध्याय मुनि विद्यानंद जी आदि सभी मौजूद थे। सभी साधुओं के मध्य में निर्णय हुआ था कि जैन का प्रतीक 3 लोक रखा जाए। 3 लोक जैन का प्रतीक माना गया है। आप सभी, मैं समझती हूँ, विदेश में भी जैन प्रतीक के रूप में 3 लोक को ही मानते होंगे। 3 लोक रचना 3 भाग में विभक्त है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, या आद्यलोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, चाहे जिधर से हम चले। तो अधोलोक देखिए 14 राजू ऊंचा, शास्त्रीय भाषा में 14 राजू ऊंचा 3 लोक है और नीचे 7 राजू चौड़ा है। राजू में असंख्यातों योजन माने हैं और 1 योजन में 4 कोस 8 मील माने हैं, शास्त्रीय परिभाषा में है। शास्त्रीय गणित के अनुसार, जैन गणित के अनुसार, तो उसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक 3 भाग किए, तो 7 राज्यों में अधोलोक, 7 राज्यों में ऊर्ध्वलोक। बीच में थोड़ा सा हिस्सा मात्र 1 लाख योजन का मध्यलोक को मिला है और यह बड़ा योजन माना गया है, जो 48 कोस का होता है, 96 मील का बड़ा महायोजन। महायोजन से ये आकृतिम रचनाओं के माप महायोजन से होते हैं और वर्तमान में नगरी आदि के माप भगवान अभिनंदन नाथ के समय भी इस अयोध्या नगरी का माप आदि जो था वो सब जो है वर्तमान में उससे ध्यानगुल आदि के माप से है, आत्मांगुल आदि के माप से है। ध्यान रखें। खैर, ये गणित का विषय अलग है। हमें अभी आपको ले चलना है 3 लोक की ओर। तो अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और बीच में छोटा सा मध्यलोक है, उस पर हम अभी प्रकाश नहीं डालेंगे। हम इसे अधोलोक को 7 राज्यों में विभक्त है जो अधोलोक, उसके हम बहुत ही सरलता से समझने के लिए हम और आप उसके 10 हिस्से करेंगे, उसमें 10 भाग करेंगे सहज भाव से समझने के लिए। तो नीचे जो सबसे नीचे हिस्सा है उसका नाम है नित्य निगोद। ये नित्य निगोद अनादि है। हम और आप सब लोग वहीं से निकलते हैं। नित्य निगोद से निकल करके मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते हम ध्यान रखें 84 लाख योनियों का विस्तार बहुत बड़ा है। हम 4 गति में विभक्त हैं। सभी संसारी प्राणी 4 गति में विभक्त हैं। नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति यानी नारकी जहाँ रहते हैं वो सब नरक गति में है। तिर्यंत गति यानी पशु पक्षी आदि। तिर्यंत गति में 1 इंद्रिय से लेकर के पेड़ पौधे, जल वायु वनस्पति आदि, पृथ्वी आदि, और ये सब तिर्यंत गति में माने गए हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि, 4 इंद्रिय जीव, मच्छर वगैरह और पंचेंद्रिय प्राणी, उसमें भी 4 भेद हैं, बहुत भेद हैं पंचेंद्रिय में, सैनी असैनी, समझे। फिर उसमें भी भेद है। तो हम अभी इतने चले गए कि गति 4 है।
तो हम और आप मनुष्य गति में है, मनुष्य गति में हम और आप है। अब इस मनुष्य गति में बैठ करके हम और आप वर्तमान में, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर विदेश में कहीं भी क्यों न हो, भारतीय संस्कृति का खानदान शुद्धि, खान पान शुद्धि, मुख्य रूप से खान पान शुद्धि का अनुशासन में रहते हुए, पालन करते हुए और भगवंतों की वंदना करते हैं। साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन उनकी भगवंतों की मूर्तियाँ हैं। उनकी प्रतिमाओं को विराजमान करके, पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को विराजमान करके और साक्षात भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। अभी आपने अभिषेक देखा है, शांति धारा देखी है, और पुनः इसका पूजा पाठ आदि सब होता रहता है। आप लोग भी करते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, सभी लोग करते हैं। आप लोग भी पूजा करते हैं। तो भव्यात्मा खास करके हमें देखना है कि मैंने जो है अधोलोक में 10 हिस्से किए हैं हमारे और अपने आप के समझने के लिए सहज भाव से। पहला नीचे का हिस्सा निगोद में गया, नित्य निगोद में, और दूसरा हिस्सा 7वां नरक, तीसरा हिस्सा 6ठा नरक, ऐसे 7 नरक है और 7 हिस्से में है। तो एक निगोद का हिस्सा और 7 नरक के हिस्से, ये 8 हिस्से छोड़ दीजिए। अब हमें 2 हिस्से में लेना है। 2 हिस्से ऊपर की जो है उनका नाम है खर भाग, पंख भाग। इन 2 हिस्सों में असंख्यातों देव हैं और सभी के भवनों में भगवंतों के अकृत्रिम दिन मंदिर बने हैं, अनादि निधन। आज तक उनमें एक परमाणु का न क्षय हुआ है न जुड़ा है, अनादि निधन मंदिर है। खर भाग पंख भाग में असंख्यातों मंदिर है। मैं कैसे ले चलूँ आपको कि देखिए, गति 4 है, 4 गति है ना, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और तीर्थ गति। वैसे ही देवों के भी 4 भेद हैं। देवों के 4 भेद हैं, ध्यान रखें आप। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, ये 4 भेद हैं। आप इनको नोट करें। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, क्रम से हम आपको संक्षेप में बताएंगे। आज हम आपको ले चले इसमें खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन है और सब में जिन मंदिर हैं। हाथ जोड़कर हम और आप यहीं से नमन करें, परोक्ष में महान पुण्य का संचय होगा। 7 करोड़ 72 लाख भवनवासी देव के मंदिर, असंख्यातों मंदिर हैं। व्यंतर देवों के असंख्यातों मंदिर हैं, क्योंकि वहाँ जगह की कमी नहीं है। राजू में असंख्यातों योजन और कोस हो जाते हैं, बहुत भारी विस्तृत दृश्य। तो इस प्रकार से वहाँ पर खर भाग और पंख भाग में, अधोलोक में ही खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर हैं, उनको सब में 108 जिन प्रतिमाएँ हैं, 108 वेदी है, उनमें एक जिन प्रतिमाएँ, उनके सामने सब मंगल द्रव्य, अष्टमंगल द्रव्य, सर्वान यक्ष, शारद कुमार यक्ष, श्री देवी और हिरी देवी आदि की मूर्तियाँ हैं। अनादि निधन आकृति बनी हुई है, अपने आप स्वयंभर। ऐसा सब वर्णन आया है त्रिलोक सार में, तिलक परिणति में, जम्बूदीप परिणति में, समझे, और षटखंडागम ग्रंथों में। इन ग्रंथों में इन देवों का और इनके मंदिरादिकों का वर्णन विस्तार से है। तो हम और आपने अधोलोक में
7,72,00,000 जो भवनवासी देव के मंदिर हैं उनको नमन किया। पुनः से अब हम जरा संक्षेप में चलेंगे तो आपको ले चलेंगे नरक में नारकी जो है वो कौन है। हम और आप में से पता नहीं कौन कितनी बार नारकी हुआ होगा। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल निकल गया। इस अनंत काल में अनंतों बार नरक गए होंगे, अनंतों बार किरच हुए होंगे, अनंतों बार मनुष्य हुए होंगे और अनंतों बार देव हुए होंगे। अभ्यात्माओं, आज मनुष्य पर्याय मिली है बड़े पुण्य से, बड़े पुण्य के योग से। न जाने कितने जन्म में पुण्य किया होगा जो आज हमने मनुष्य पर्याय पाई है। और इस मनुष्य पर्याय में हमने अहिंसा परमो धर्मः ये शासन पाया है। अहिंसा परमो धर्मः ये शासन, महावीर शासन, ऋषभदेव का शासन, तीर्थंकर भगवंतों का शासन, इसमें जन्म लिया है। कितने पुण्य थे, बहुत बड़े पुण्य थे। अहिंसा परमो धर्मः ये सर्वश्रेष्ठ विश्व धर्म, अनादि निधन धर्म है। भव्यात्मा, हम और आप चिंतन करें, जो व्यसन करते हैं, मेरे जुआ खेलना, चोरी करना, परस्ती सेवन करना, परस्ती हरण करना आदि माप। देखो, हम और आप रामायण में सुनते हैं, चाहे जैन रामायण हो चाहे वैदिक, रावण ने मात्र सीता हरण का पाप किया था, परस्ती सेवन नहीं किया था, परस्ती हरण किया था, सेवन नहीं किया था। सीता के सतीत्व की रक्षा हुई थी क्योंकि उसने एक बार एक मुनि से नियम लिया हुआ था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात्कार उसके शील का भंग नहीं करूँगा। तो उसने जो है सीता को मनाने की कोशिश की, लेकिन बलात्कार आदि नहीं किया है। और बलात्कार आदि से सीता के सतीत्व की स्वयं देव भी रक्षा करते हैं और किया भी है अनेक सतियों की। तो भव्यात्माओं, आज भी वो रावण नरक में है। हम और आप चिंतन करें, वहाँ की आयु बहुत बड़ी होती है, कम से कम 10,000 वर्ष और सालों की आयु होती है, असंख्यातों वर्षों की आयु होती है। तो वहाँ जो नरक में नारकी है, आज भी अनेकों नारकी ऐसे हैं जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। नरक में भी 3 कारण सम्यक के माने हैं: जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव। भयंकर वेदना होती है तो घबराते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं भगवान अब हम कभी पाप नहीं करेंगे, पाप करके हम नरक में आए हैं, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। ये क्या है? वेदनानुभव। किसी को समय दर्शन प्रकट हो जाता है। धर्म श्रवण से तीसरे नरक तक देव भी जाकर के सम्यक ग्रहण करा देते हैं और उन्हें धर्म ग्रहण कराते हैं, उपदेश देते हैं। वहाँ एक क्षण के लिए शांति नहीं नरक में, लेकिन फिर भी धर्मोपदेश के श्रवण से कभी किन्हीं को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसे 7 नरकों में असंख्यातों सम्यक दृष्टि है। आज भी सम्यक दृष्टि है, ऐसा जैनाचार्यों ने लिखा है तिलोकसार में। सम्यक दृष्टि है जो वहाँ से निकलकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके परंपरा से मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो भव्यात्माओं, धर्म श्रवण की महिमा। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज जो हमारे दीक्षा गुरु कहा करते थे, हमेशा कहते, वो कहते हैं कि भव्यात्माओं, अगर नरक में हमें धर्म श्रवण को मिल गया, वेदना से घबरा कर हमने सम्यक ग्रहण कर लिया, तो हमारी वो पर्याय सार्थक हो गई। वहाँ से निकलकर हम मनुष्य बनकर मोक्ष प्राप्त करके लेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि इस मनुष्य पर्याय में हिंसा, झूठ,
चोरी, परस्त्री सेवन आदि पाप करते रहे, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना आदि करते रहे तो दुर्गति में चले जाएंगे। इसलिए भव्यात्माओं, धर्म श्रवण करो, चाहे समझो चाहे न समझो, धर्म श्रवण करो, समझो या न समझो। एक छोटा बालक भी आप उसको लेकर आते हैं गोद में, बिल्कुल छोटा है, कुछ नहीं समझता है, जबरदस्ती उसके हाथ जोड़ो, कहते हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो, जबरदस्ती कहते जय बोलो जय बोलो, उसको महान पुण्य बंध हो जाता है। शास्त्र में लिखा हुआ है, प्रतिक्षण करवा रहे हैं और जा रहे हैं, बेमालूम भी कर्म बनते हैं, बेमालूम भी पुण्य बंद हो रहा है और बेमालूम भी पाप बंद हो रहा है। कैसे? अगर आपकी इच्छा नहीं भी है, रुचि नहीं भी है, भावना नहीं भी है और किसी ने जबरदस्ती आपके मुंह में मिश्री का टुकड़ा डाल दिया तो मीठा लगेगा कि नहीं? मीठा ही लगेगा ना। बिना इच्छा के भी मिश्री खाने से मीठा लगेगा। तो भव्यात्माओं, वैसे ये धर्म है। तो भव्यात्माओं, अधोलोक में हमने बताया कि 8 भाग, एक निगोध भाग, 7 नरक के और नारकियों के बारे में थोड़ी चर्चा की। और ऊपर के 2 भागों में देव है, वो बहुत सुखी है, वहाँ पुण्य ही पुण्य है, धर्म ही धर्म है, पाप का लेश नहीं है। वो सब जो है देव मध्यलोक में भी आते हैं, भगवान के कल्याणक में आते थे। आज के दिन भगवान अवनिंदन नाथ के जब संवत्सरण बना होगा, असंख्यातों देव आए भगवान के संवत्सरण में। उनकी सभाएं हैं, 8 सभा, 4 देवांगनाओं की, 4 देवों की, 4 देवों की, और एक मनुष्यों की सभा है, एक आरिकाओं की, महिलाओं की, स्त्रियों की सभा है, और एक जो है महामुनियों की सभा है, और एक सभा है तिर्यंचों की, पशुओं की, जहाँ बैठकर भगवान का सब उपदेश सुनते हैं। पशु पक्षी, हाथी घोड़े बैल आदि भव्यात्मा परस्पर का बैर छोड़ देते हैं। ये जैन शासन परस्पर में मैत्री सिखाता है, मैत्री, परस्पर में मैत्री भाव को सिखाता है। तो भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि आज हमने आपको 4, ये हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश ने बताया है हमें कि 4 बार आपको 3 लोक के बारे में चर्चा करनी है, बात बतानी है। तो भव्यात्माओं, आज हमने आपको केवल अधोलोक के बारे में बताई है। अगली बार हम आपको मध्यलोक में ले चलेंगे, फिर आपको स्वर्गलोक में भावों से स्वर्गलोक दिखा देंगे, सिद्धशिला तक पहुंचा देंगे। सिद्धशिला तक हम पहुंच जाते हैं भावों से आगम के आलोक में भगवंतों की वाणी के अनुसार हम और आप अपने आप को सिद्धशिला तक पहुंचाए कि हम और आप सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम, सोहम सोहम सोहम, इस प्रकार की भावना करें। तो 2 मिनट के लिए हम और आप भावना करें कि हमारी आत्मा शुद्ध है। बोलो, शुद्धो हम, बुद्धो हम, बुद्धो निरंजनो हम, निरंजनो निराकारो हम, निराकारो लोकाग्र स्थितो हम, लोकाविस्थितो अनंत सिद्ध मद विराजतो हम। अनंत सिद्ध मध्य विराजितो हम नाम जो है भाव से सिद्ध पद में स्थित है, सिद्धालय में विराजमान है। अपनी आत्मा को प्रतिदिन इस प्रकार से संसार के दुखों से छुटाकर सिद्धशिला तक ले चलो। भाव से 2 मिनट भी, आचार्य श्री शास्त्री महाराज कहते थे, अंतिम प्रवचन में कहा है, और मैंने अपने कानों से सुना वहाँ खड़े होकर के। मैं उसे छुलिकावस्था में थी, सन 1957 में, 55 में कुंथलगिरी में। वो बोले, भैया भव्यात्माओं, कम से कम 5 मिनट आत्मा का चिंतन करो,
आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ऐसा चिंतन कम से कम 5 मिनट करो। आत्मा भगवान आत्मा है, आत्मा भगवान आत्मा है, आत्मा शिला पर विराजमान भगवान आत्मा है। ऐसा चिंतन करके और अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो। अनुभूति बनो, महावृत्ति बनो, भावना भाओ, तो हमारा और आपका ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी भावना को लेकर के हमारे भारत के बजाय विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय नागरिक और जैन धर्म से ओतप्रोत भगवंतों की भक्ति करने वाले आज के दिन उनके लिए हमारा बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमारी भारत में उपस्थित सभी के लिए तो है ही है, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। बहुत ही मार्मिक रोमांचक प्रवचन आपने सुना और 3 लोक रचना के पहली क्लास आप सबने अटेंड की है। अगले थर्सडे और भारत का फ्राइडे उस दिन आपको माते निकाय मनुष्य लोक में ले चलेंगे जहां आप और हम सब रहते हैं। आप चलिए कुछ प्रश्न पूछती हूँ मैं। आपने बहुत ही ध्यान से सुना है, मैं देख रही थी। हाँ क्या? हाँ, जितने भी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत है आज की सभा में। और सभी को देख करके अच्छा भी लग रहा है। आज हमारे पास 115 की संख्या में विदेश के भक्तों के परिवारजनों से कम एक डिवाइस पे 2 और 3 लोग बैठे हैं और सब लोग आज पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन सुन रहे हैं। हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि आप सब लोग ये कार्यक्रम अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के निमित्त से उनके द्वारा आयोजन से देख रहे हैं और पूज्य माता जी से युवा परिषद के द्वारा निवेदन किया गया कि हमारे विदेशी भाइयों बहनों को, श्रावक श्राविकाओं को आपका उद्बोधन प्राप्त हो, ऐसी अनुकंपा करें। पूज्य माता जी ने सहर्ष स्वीकार किया और ये कार्यक्रम 11 दिसंबर से हम लोग लगातार कर रहे हैं। हर थर्सडे को यही समय रहता है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको मल्टीपल में फॉरवर्ड करें मैसेज को और जितने भी भक्तजन लाभ ले सकते हैं। ये आपके लिए ज्ञान दान का स्वरूप रहेगा कि आप अपने साथ एक परिवार से दूसरे परिवार तक संदेश पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूज्य माता जी की इस अमूल्य वाणी का लाभ लें। पिछले 6 दिनों से पूज्य माता जी अत्यंत बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा उनको बुखार 3 बुखार था, 103 बुखार और तकलीफ में थी। लेकिन जब उनको ये जानकारी हुई, शाम को उनको बोलने में थोड़ी असमर्थता भी महसूस हो रही थी। लेकिन जब माता जी को ये जानकारी हुई कि आज थर्सडे आ गया है, यानी कि यहाँ का फ्राइडे मॉर्निंग हो गया है, तो माता जी ने रात को ही कह दिया था कि नहीं, हम बोलेंगे थोड़ा तो। और पूरा उन्होंने अपने मन से प्रिपेयर करके आज आपके सामने ये थोड़ा नहीं पूरा और बहुत अच्छा महान लेक्चर प्रदान किया। पूज्य माता जी की वाणी, पूज्य माता जी के मुख से निकलने वाले शब्द हम समझते हैं कि हमारे मोक्ष मार्ग के शब्द हैं। हम जितना माता जी के मुख से सुनेंगे, जितने माता जी के मुख के वचन अपने कर्ण में, अपने हृदय में विराजमान करेंगे, निश्चित रूप से हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसी महान दिव्य आत्मा है, ऐसी पवित्र आत्मा है जो आज 92 साल की उम्र में, 92 ईयर्स की एज में हम सबको ज्ञान दान के लिए सदैव तत्पर रहने वाली गुरु बनकर के हमारे बीच विराजमान रहती हैं। उनका स्वास्थ्य अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, आपको बताना चाहेंगे जो गत यानी कि लास्ट थर्सडे था आपका, उस लास्ट थर्सडे को भी माता जी को 102 बुखार था और वो 102 बुखार में ही आकर के केवल इस भावना से कि नहीं हमारे विदेशी भक्तजन आज जुड़े होंगे और वो निराश न हो, और वो आकर के उन्होंने प्रवचन किया था 102 बुखार में। समोस्वरण की रचना आपको समझाई थी और उसके बाद से ही
लगातार वो डाउन रही, बीमार रही, तकलीफ में रही और आज पुनः थोड़ा सुधार हुआ और आपका थर्सडे आ गया। मैं समझता हूं कि ये विदेशी भक्तों की, श्रावक श्राविकाओं की एनर्जी है, आपकी भक्ति है, आपके पूज्य माता जी के प्रति श्रद्धान है, जिसको पूज्य माता जी के पास शक्ति के रूप में वो प्राप्त होती है एनर्जी। हम आप सब लोगों को यही प्रेरणा करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी बनाए रखें, अधिक से अधिक लोग जुड़ करके माता जी के हर थर्सडे को जितना लाभ ले सकें। आज हमारे 115 परिवारों ने लाभ लिया और अधिक परिवारों को सूचित करें आप लोग कि पूज्य माता जी जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी हैं, 550 ग्रंथों की लिखने वाली हैं। ऐसी महान साध्वी के मुख से आपके हृदय में थोड़े भी शब्द चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि तो नहीं है, लेकिन ऐसे महान गुरुओं के मुख से निकलने वाले शब्द, आगम के शब्द, ये सब दिव्य ध्वनि से कम भी नहीं है, जो हमारी आत्मा में वैराग्य प्रकटित कर सकते हैं, पवित्रता दे सकते हैं, महानता प्रदान कर सकते हैं। बंधु, इतनी बात इसलिए कही कि पूज्य माता जी जो आपके लिए परिश्रम कर रही हैं, उस परिश्रम को और साकार करें। जितने भक्त परिवारजन आपके जुड़े हों, रिलेटिव्स हों, अमेरिका में बैठ करके जो धर्म लाभ लेने के इच्छुक होते हैं, उनको बताएं कि एक बहुत ही महान अवसर हम सबको मिल रहा है एवरी थर्सडे नाइट। तो बंधुओं, इस युवा परिषद का, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का 1 जनवरी यानी कि आज आपकी 1 जनवरी की शाम है। आज के दिन इस युवा परिषद की 50वीं गोल्डन एनिवर्सरी है। ये बताने के लिए मुख्यतः आपके बीच में मुझे आना हुआ। आज 50th एनिवर्सरी ऑफ दिस ऑल इंडिया दिगंबर जैन युवा परिषद इज हियर। 1 जनवरी 1977 में इस युवा परिषद की स्थापना हुई थी। वर्तमान में मुझे इसके लिए भार दिया गया है एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, और हमारे पूज्य स्वामी जी ने लंबे समय तक इसके अध्यक्ष का दायित्व निभाया। ऐसे पूज्य स्वामी जी ने हमारे ऊपर उपकार किया, विश्वास किया और मुझे इसका पद दिया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे नितिन भाई शाह, जो इस युवा परिषद के आपके विदेश में बैठकर के पैटर्न के रूप में ये सारी गतिविधियों को संचालित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, नितिन भाई चारबी बिन शाह, उनका हम हृदय से सम्मान करते हैं। मैं चाहता हूं एक दीपक और एक कैंडल आप अपने पास ले लें। थोड़ी देर में हम दीप जला करके आज के इस स्थापना दिवस पर, और कमलेश भाई शाह, तृप्ति बेन शाह, ये जो हमारे कमलेश जी हैं, वो कमलेश जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है युवा परिषद के, जो न्यू जर्सी में बैठ करके इस युवा परिषद की एक्टिविटीज को आप तक पहुंचा रहे हैं। और पूज्य माता जी का ब्लेसिंग्स आपको जो मिल रहा है, उसमें हमारे कमलेश भाई शाह की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके नेतृत्व में, जिनके निर्देशन में, जिनके कार्यकलापों से हम सब लोग बहुत ही अभिभूत हैं। ऐसे कमलेश भाई, तृप्तिबेन शाह, उनको भी हम कहेंगे कि एक दीपक आप भी अपने पास ले लें। अभी थोड़ी देर में पूज्य माता जी अपना कुछ आपसे प्रश्न करेंगी, तब हम एक दीप प्रज्वलन के साथ में इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यदि दीपक ऊपर आग ले लिया है आपने, क्या दीपक और मैच बॉक्स, हाँ, और आपके नितिन भाई शाह भी देख लें, उनके पास हो तो हम चाहेंगे माता जी अपने मुखारबिंद से मंत्र बोल करके, मंगल घोष करके आज के, अभी एक नितिन भाई और आ जाए 1 मिनट के लिए। नितिन भाई दीपक ले रहे हैं, तो हमारे संरक्षक और वाइस प्रेसिडेंट जो विदेश में बैठे हैं, उनके लिए हमारे कमल जी कासलीवाल इधर आ जाए एक बार। यहाँ पे हमारे यहाँ पर कमल जी कासलीवाल मुंबई के गौरव अध्यक्ष हैं, मुंबई के गौरव अध्यक्ष हैं। वो भी कल इस अवसर पर विशेष रूप से मुंबई से यहाँ आए थे। हमें विशेष बड़ा कार्यक्रम करना था, लेकिन पूज्य माता जी का थोड़ा स्वास्थ्य प्रतिकूल चलता रहा, तो हमने इस कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी। मैं कमलेश जी को, हमारे नितिन भाई जी को और जितने भी हमारे उपस्थित बंधुजन हैं, उनको बताना चाहता हूं कि 11 जनवरी को हमने इस अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के स्थापना दिवस की ऑनलाइन सभा का कार्यक्रम इसी 6 बजे से 8 बजे के बीच में, प्रातःकाल यहाँ का फ्राइडे का और थर्सडे का आपका यही टाइम जो आप सुन रहे हैं। इस समय हम लोग 11 जनवरी को
ऑनलाइन सभा, अच्छा, हमारा 11 जनवरी को यहाँ पर संडे है, यानी कि आपका सैटरडे नाइट होगा। तो 11 जनवरी संडे के दिन हम इस ऑनलाइन सभा को करेंगे। यदि आप जुड़ पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और विशेष रूप से कमलेश जी और नितिन भाई जी को उसमें जुड़ना ही है और इस ऑनलाइन सभा में भाग लेना है। तो आइए माता जी के मुखारबिंद से हम चाहते हैं, देखिए नितिन भाई जी को दीपक हम चाहते हैं कि आप दीपक जला करके, 1 मिनट कमल जी, आप दीपक जला करके आज के इस युवा परिषद के 50वें स्थापना दिवस का उद्घोष करें, क्योंकि 50th एनिवर्सरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है समाज में। हमारे भारत देश में युवाओं की यदि कोई सबसे प्राचीन एंशिएंट संस्था है तो वो हमारे युवा परिषद है। ऐसे महासभा 100 साल पुरानी है, तीक्षेत्र कमेटी 100 साल पुरानी है, दक्षिण भारत जैन सभा 100 साल पुरानी है, लेकिन इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ युवाओं की यदि कोई बड़ी संस्था है और सबसे पुरानी संस्था है तो वो हमारे बीच में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद ये संस्था है, जिसकी स्थापना 77 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से फलटन नगरी महाराष्ट्र में हुई थी। आज उसका स्थापना दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। यहाँ पर कल का दिन था 1 जनवरी को, और कल यहाँ पर बहुत ही भव्य दिव्य भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक हुआ था। ऑल इंडिया लेवल पर हमारे सभी शाखाओं के कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन आकर के दीप प्रज्वलित किए थे। अब चूंकि आज आपका दिवस 1 जनवरी का दिन है और आप उपस्थित हैं सभी भक्तजन, तो हम आपको भी प्रेरणा करते हैं कि आप भी दीप जला करके इस युवा परिषद के 50वें स्थापना दिवस को मनाएं, इसकी प्रभावना करें। और भी जो हमारे बंधुजन इस युवा परिषद के साथ जुड़ेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमारे कमलेश भाई शाह से निवेदन है कि आप वहां पर और भी लोगों को जोड़ करके, अपने युवा साथियों को जोड़ करके इस युवा परिषद की गतिविधियों को जन जन के लिए, समाज हित के लिए, धर्म की सेवा के लिए आगे बढ़ाते रहें। और अब पूज्य माता जी के मुखारबिंद से मैं आशीर्वाद स्वरूप वचन लेते हुए यहाँ पर दीप प्रज्वलन कराना चाहेंगे। पूज्य माता जी, चलिए दीप जलाइए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जलो ऋषभदेव भगवान की जय, शासन नायक महावीर भगवान की जय। आप सब उम्र से भी युवा हैं और भावों से भी युवा बनना, क्योंकि ज्ञानमती माता जी की विशेषता यही है कि 92 इयर्स के अंदर भी वो, समझो आप 29 ईयर की ही हैं, उनके भाव हमेशा युवा रहते हैं। इसलिए आज युवा परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर आप लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। ज्ञान का भी दीप अपने आत्मा के अंदर हमेशा प्रज्वलित रखना। मैं 1-2 प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बहुत रुचि से सुना है, और जिनको प्रश्न का उत्तर आता हो तो हैंड रेज कीजिएगा। युवा परिषद के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अभी सब देना है बीच में कि पूज्य माता जी ने आपको जो बताया है उसमें से 3 लोग के नाम बताना है आपको, और सबसे नीचे के लोक में लोक की चौड़ाई कितने योजन है, ये पूज्य माता जी ने जो बताया है उसे से संबंधित प्रश्न है। तीनों लोग के नाम और सबसे नीचे वाले लोग की चौड़ाई कितनी है। जिनको आता हो हैंड रेज कीजिएगा। देखो किसको स्पॉटलाइट करना है। रंजन है, राजन, हाँ जी। रंजन जी हैं। 3 लोग का नाम है उज्ज्वल, रंजन हरीशा। अतुल। हाँ, इनको अनम्यूट करें। आप बोलिए। हाँ 1 मिनट, आपको अनम्यूट कर दिया है। 3 लोग का नाम है अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, कितने? 3 लोग का नाम है अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। लोग। 3 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 लो
अगर 14 राजू चौड़ाई है उसकी। चौड़ा है सबसे नीचे का लोब, 14 राजू चौड़ा है। ऊंचाई है 7 राजू 7 राजू 7 राजू ऊंचाई है। राजू चौड़ा है। ये रंजन रंजन जी हाँ हरीश जी। शाह हाँ यूएसए से है। आपका एक प्रश्न का उत्तर आया, अच्छा है, सही है। आपको ये नमोकार मंत्र की बेल विथ एलईडी लाइट सहित ये आपके लिए पुरस्कार यहाँ से ही डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को दिया जाएगा। और वो जब आपके कोई रिलेटिव या आप स्वयं इंडिया में आएंगे तो आपको ये दिया जाएगा। अब अगर आप में से कोई बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान अर्जन क्या, 3 लोग के नाम तो मैं समझ रही थी कि आप सरलता से बता लेंगे, लेकिन नीचे का लोग कितने राजू चौड़ा है, जिसने भी बहुत ध्यान से सुना हो और नोट किया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और इन ज्ञान की चीज़ों को नोट करें। आपसे कोई भी पूछ सकता है। अगर कोई हैंड रेज हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आए हुए ऑडियंस से हम पूछते हैं, ठीक है। पहले पंकिल शाह बोलिए। वंदामी माता जी, नीचे का भाग 7 राजू चौड़ा है। इनाम भी पक्का है और आपने ज्ञान अर्जित किया। देखो प्रश्न इसीलिए करते हैं कि एक प्रश्न और एक उत्तर देने वाला, लेकिन आज कम से कम 115 फैमिलीज को पता लगा कि नीचे जो अधोलोक है उसकी चौड़ाई 7 राजू है और एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं और एक योजन में असंख्यातों मील होते हैं, इसलिए लोक बहुत बड़ा है और लोक के नीचे की चौड़ाई 7 राजू बताई गई है। बहुत बढ़िया, पंकिल शाह ने सही उत्तर दिया। तो ये बात अब ध्यान रखना और नोट भी कर लेना अपनी कॉपी पर। चलिए अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं। माता जी थक गई हो तो, बड़ी माता जी अगर थक गई हो, अनुप्रेक्षा कहाँ गई तो, हाँ इधर माता जी आ जाए, सुदृढ़मती आ जाए, और अगर माता जी थक गई हैं तो अंदर। चलिए और अब पूछती हूँ। माता जी ने बताया था कि तीनों लोकों में 84 लाख योनियों में लोग परिभ्रमण करते हैं, तो उसमें एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव, उनकी कौन सी गति मानी जाती है? एक इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव, चाहे पेड़ पौधे हैं, जल कायिक हैं, या तरस में भी लट, चींटी, भौरा, ये सब, इनके कौन सी गति मानी जाती है? देखो हैंड रेज किया हो जिनने, हैंड रेज करने वालों में से ए जीवन देखो पहले इसमें किन से। वंदामी जागृति बन बता रही, जागृति दीपक शाह की डिवाइस है, हाँ इन्हें अनम्यूट करें। वंदामी माता जी। तो तिर्यंच गति है और जो 4 गति है वो देव गति, मनुष्य गति, सही तिर्यंच उत्तर गति और बताया नर है, तिर्यंच गति होती है, क्योंकि वे मनुष्य है नहीं, देवता है नहीं, नारकी है नहीं, इसलिए 4 गति में बची तिर्यंच गति। तो एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीवों की तिर्यंच गति है। अब चलिए तीसरा प्रश्न। आप लोगों को जल्दी नहीं है तो, क्योंकि ज्ञान का फल तो यही है कि हमारे अंदर कितना वो प्रकट हुआ है और हमने कितना ग्रहण किया है। अधोलोक में पूज्य माता जी ने कितने हिस्से बताए हैं? क्योंकि आज अधोलोक का ही वर्णन हुआ है जहां नरक है। अधोलोक में कितने हिस्से बताए और उनमें क्या क्या व्यवस्था है? चलिए बताइएगा। जो
हैंड रेज कर रहे हो, अधोलोक में कितने हिस्से हैं और उनमें क्या क्या व्यवस्था है। जिनको उत्तर आता हो अपना हैंड रेज करें। नीता जी, हाँ एक तो हमने समझा, बताइए नीता जी बताइए। वंदामी वंदामी माता जी। 7 अधोलोक में 7 हिस्से बताए हैं। हमने माता जी ने, जिन्हें बहुत ध्यान से सुना होगा वो बता सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। लता 10 हिस्से बताए हैं। बोलिए। वंदा में माता जी 10 हिस्से बताए हैं। पंख भाग एंड 7 नरकलोक एंड खर भाग, पंख भाग અને दूसरा निकोद भाग અને 7 ऐसे 10 भाग बताए। क्या आप बता सकेंगे कि नीचे से क्या कौन कौन सा हिस्सा क्या है? नीचे निगोद है और 7 नरक है और ऊपर में भाग में खर भाग और पंख भाग, ऐसे 7 भाग बुझाएं होता है। जरा। क्या हमारी तरुलता शाह ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अधोलोक की व्यवस्था नीचे से जो चलती है, सबसे नीचे है नित्य निगोद, और उसके बाद 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला नरक। तो ये 8 हिस्से हो गए। और पहले नरक के और ऊपर जाकर के 2 भाग और हैं, खर भाग और पंख भाग। क्यों चित्रा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। खर और पंख भाग में बताया पूज्य माता जी ने कि उसमें भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, तो ये 10 हिस्से हुए। और अब बहुल भाग जो चित्रा पृथ्वी का तीसरा भाग है, वहां से नरक की व्यवस्था प्रारंभ हुई है। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है। आपके लिए भी पुरस्कार तो एक छोटा सा माध्यम है, लेकिन ज्ञानवर्धन की बातें आपको, चूंकि यह आगम का विषय है और आगम के विषय में कोई तर्क नहीं चलते और ये नेचुरल व्यवस्था है, इसलिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए एक प्रश्न केवल और पूछती हूँ। नरक में जो नारकी हैं, उनके सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में कितने कारण बन सकते हैं? कितने कारणों से नरक में नारकियों को सम्यक दर्शन हो सकता है, बताइए। हाँ तो उनको स्पॉटलाइट करें। रीमा जी को स्पॉटलाइट करें। वंदामी माता जी। 3 कारण हो सकते हैं, जाति स्मरण, वेदनानुभव और आत्मस्मरण। 3 कारण। संबोधन प्रदान करते हैं कारण हो सकते तो वो धर्मोपदेश होता है। तो 3 कारण बिल्कुल सही बताए रीमा जी ने। आपका भी पुरस्कार एकदम फाइनल है। और इन 4-5 प्रश्नों के द्वारा आप लोगों ने जो आज अधोलोक का वर्णन, हाँ माता जी की जय, अधोलोक का वर्णन सुना है, उसका आपने एकदम सटीक ज्ञान प्राप्त किया है। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब और अगले थर्सडे इवनिंग में आप लोग तो उपस्थित होना ही है,
और जो संडे का प्रोग्राम बताया गया है वो अलग है। वो युवा परिषद के लिए जिन लोगों की भावनाएं हैं, युवाओं को क्या करना है, सबके मत उसमें अभिमत लेक्चर्स छोटे छोटे रहेंगे। और बाकी जो ज्ञानवर्धन का ये सेशन है थर्सडे इवनिंग, वो आपका ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर भी यात्री आते हैं आज। अच्छा, 3 कारण सुन लीजिए नरक में नारकियों के। नंबर 1 धर्मोपदेश, नंबर 2 जाति स्मरण, यानी पूर्व भाव का स्मरण आ जाता, मैंने ये पाप किया था इसलिए मैं नरक में आया हूँ, मैंने गुरु की बात नहीं मानी थी, या मैंने व्यसनों का सेवन किया था, तो उसका याद आ जाती है, उसको कहते हैं जाति स्मरण। और नंबर 3 में वेदना अनुभव, वेदना सहन करते करते वहाँ पर बहुत कष्ट में होते हैं और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा आगे, ऐसा सोच करके उनको आत्मा में जब पवित्रता आती है तो उससे सम्यक दर्शन हो जाता है। ये जाति स्मरण है। और धर्मोपदेश में यह है कि तीसरे नरक तक कोई देवता जो मित्र हैं वो जा करके धर्म का उपदेश दे करके उनको सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। और चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक केवल 2 ही कारण हैं, जाति स्मरण और वेदनानुभव। ये आपको विशेष ध्यान देना है कि 3 नरक तक 3 कारण है और चौथे नरक से 7वें नरक तक 2 ही कारण है, केवल जाति स्मरण वेदनानुभव। ये आपको अधोलोक की बात बताई गई है। अब अगले थर्सडे को आप लोग मध्य लोक में चलना, जहाँ हम और आप रहते हैं। यहाँ पुण्य और पाप दोनों की व्यवस्थाएं पूज्य माता जी आगम के आलोक में आपको बताएंगी। और देखो, पाप करने वाले तो जाते ही हैं। एक शुभम चक्रवर्ती जिसने नमोकार महामंत्र का अपमान किया तो वह भी मर करके नरक में चला गया। तो कभी भी मंत्र का अपमान नहीं करना, किसी का भी अपमान नहीं करना, किसी धर्म की पुस्तक का अपमान नहीं करना, किसी गुरु का अपमान नहीं करना, किसी प्रतिमा का अपमान नहीं करना। अपमान का भाव है तो उससे नरक या तिर्यंच गति मिलती है। आप लोगों को पिछली बार हमने समोसरण रचना के अंतर्गत जो रेवती रानी की कहानी सुनाई थी, उसके लिए हमारे पास बात आई कि रेवती रानी की कहानी क्या इंग्लिश में है। हमने कल जीवन प्रकाश को उसको पहुंचाया है, उसका PDF आपको मिलेगा। सम्यक दर्शन की महिमा में 8 अंग में प्रसिद्ध होने वाले लोगों की कहानियां इंग्लिश में भी हैं और जैन स्टोरीज नाम से हमने एक बुक का संकलन किया है, वो भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। रेवती रानी की कहानी को आज ही आपको जीवन प्रकाश जी PDF के रूप में भेजेंगे। आज युवा परिषद का आप लोगों ने दीप प्रज्वलन किया माता जी बुलाओ और ये जाना कि युवा परिषद भारत देश की सबसे प्राचीन युवाओं की संस्था है, जिसे आचार्य देशभूषण महाराज जी ने 1977 में बनाया और तब से ही ज्ञानमती माता जी का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। तो ये संस्था दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी पिछले साल जब आपके पास न्यू जर्सी गए तो वहाँ पर भी आप लोगों से बात की है, आप लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये संस्था बहुत जल्दी इंटरनेशनल युवा परिषद बन जाएगा। आप सब लोगों ने जिनने दीप जलाया है, जिनने अनुमोदना की है, जिनके हृदय युवा है, जिनकी उम्र युवा है, काम करने की क्षमता है, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और प्रेरणा है कि आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाइए। नितिन भाई शाह, कमलेश जी शाह और इनके माध्यम से जुड़ने वाले सभी परिवारों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि धर्म युवाओं पर चलेगा। युवा कंधे धर्म को आगे चलाएंगे जो पंचम काल के अंत तक चलेगा। क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त ने, जो अंतिम मौर्य सम्राट हुए हैं, उन्होंने सपना देखा था कि गाय के छोटे छोटे बछड़े ये एक रथ को खींच रहे हैं। उसका उत्तर आया था कि पंचम काल में धर्म के रथ को युवा कंधे खींचेंगे, चलाएंगे। तो अभी पंचम काल के केवल 2500 साल ही बीते हैं।
आप सब लोग अभी 18,500 साल तक धर्म की गाड़ी को चलाते हुए मोक्ष मार्ग को जीवंत रखना है। और भारत की धरती से ही गए हुए आप सब हैं, आपके संस्कार भारतीय संस्कार हैं, जैन संस्कार हैं, इसलिए आप सब लोग जुड़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते भी हैं लोगों को। तो सबके लिए कोटि कोटि मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा। इसी प्रकार से आगे बड़ी संख्या में जुड़कर ज्ञानमती माता जी के ज्ञान का लाभ प्राप्त करते रहें और हैप्पी न्यू ईयर के साथ ईस्वी सन का नया साल सबके लिए खूब मंगलमय हो। कल ज्ञानमती माता ने अच्छे से बताया था, वीर निर्माण संवत जो 2552 चल रहा है वो सबसे पुराना है, और 2082 जो विक्रम संवत है वो भी पुराना है, जैन और वैदिक दोनों में चलता है। फिर भी अंतरराष्ट्रीय रूप से ईस्वी सन चलता है, जो आपके आज से प्रारंभ हुआ है। तो नया साल खूब मंगलमय हो सबके लिए। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। पुनः आप सब लोग नेक्स्ट थर्सडे और जुड़ते रहें और इसी प्रकार ज्ञान लाभ लेते रहें। जय जैन। और इसके बाद में मंदिर जी में बड़े भगवान का अभिषेक अभी 7:30 बजे से